हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने दो प्रश्न लिख रखा है। पहला में है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है और दूसरा में है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कि जो भी यहाँ पे हम प्रश्न लिखे हैं वो बिल्कुल ही सिंपल है। सिंपल कहने का मतलब ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो प्लस वाला को सबसे पहले हल करना सीख लेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे माइनस और प्लस जो रहेंगे उनको। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला सवाल को सोल्यूशन कर लेते हैं। तो चलिए पहला सवाल को एक बार हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इस तरह से हो गया। अब यहाँ इसको हल करने के लिए आपको कंडीशन को जान लेना है, यानी कंडीशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि शुरू और अंतिम को ऐसा गुना करना है कि मध्य के दो पदों का, मध्य के यानी बीच के दो पदों को गुना करने पर और जोड़ने पर मध्य के पद आना चाहिए। यानी जैसे यहाँ 7x है तो 7x आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कि शुरू और अंतिम को ऐसा गुना करना है कि आपको मध्य के पद आ जाए। यानी शुरू अंतिम में क्या है, तो शुरू अंतिम में गुना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो शुरू और अंतिम में शुरू में है 2x स्क्वायर इंटू लास्ट में क्या है, तो 6 है। जब गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 छक 12 और यहाँ x स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आ गया। ठीक है, और आपको बीच में यहाँ क्या लाना है, तो 7x भी लाना है। तो हमने बताया कि मध्य के दो पद ऐसा सोचना है कि जिसको गुना करने पर और जोड़ने पर आपको ये बीच का संख्या आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी संख्या आपको ढूंढना है तो वह आपको गुणनखंड में ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 तिया 12। तो यहाँ देख सकते हैं कि 4 से गुना करेंगे 3 में तो 4 तिया हमारा 12 भी आ जाएगा। यानी वो दो संख्या आपको मिल चुके क्या, तो 4 और इधर में 3 है। अगर 4 और 3 को हम जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 भी आ जा रहा है। अगर यहाँ पे हम अगर x भी रख देंगे, अगर यहाँ पे x लगाते हैं हम, यहाँ पर x और यहाँ भी x लगाते हैं तो 4 तिया 12, तो 12 यहाँ हो गया। x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, देख सकते हैं यहाँ 12x स्क्वायर है तो यहाँ भी 12x स्क्वायर हो गया। अब जब इसको जोड़ेंगे 4x और यहाँ पे 3x, 4x और 3x को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जोड़ने पर आपको 7x भी आ गया और गुना करने पर आपको 12x स्क्वायर भी आ गया। यहाँ भी 12x स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी बीच का संख्या आएगा वो आपको 4x प्लस 3x रहेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आया है, तो 4x प्लस 7x 3x आया है, सॉरी 4x प्लस 3x आया है, प्लस लास्ट में 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन कहने का मतलब कि जो सभी में पाया गया हो। तो देखिए यहाँ से इतना में चलेंगे, सिर्फ इतना में चलेंगे यहाँ से यहाँ, तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ x का नाम हो रहा है तो यहाँ भी x का नाम हो रहा है, तो यहाँ भी कॉमन x भी बन रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि इधर 2 है और इस तरफ में 4 है, तो 2 के पहाड़ा में 4 आएगा। यानी ये दोनों तरफ से यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे कि 2x को बाहर लिख लेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जब 2x को हम बाहर लिख देते हैं, यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ 1x बच गया, इसलिए कि इसके पास 2x है। ठीक है, तो यहाँ 1x बच गया और प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब यहाँ 4x है तो 2x का पहाड़ा में आपको 4x लाना है, तो 2x को 2 से गुना करेंगे यानी 2 बार में आपको 4x आ जाएगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ भी कॉमन ढूंढेंगे, इतना में भी हम कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या है, तो यहाँ x है तो इस तरफ x नहीं है, यानी x कॉमन नहीं बन रहा है। तो यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो 3 के पहाड़ा में तो आपको 6 आएगा आसानी से, तो यहाँ आपका कॉमन बन जा रहा है। यानी 3 को हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर x बच जाए तो x के लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अब 3 के पहाड़ा में 6 के बार में आएगा तो 2 बार में आएगा, 3 दूना 6। हाँ, तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट्स के अंदर रहते हैं, यानी x प्लस 2 यहाँ है और यहाँ भी x प्लस 2 है, अगर दोनों कोष्टक में आपको बराबर आए हैं तो समझ लीजिए कि आपका गुणनखंड सही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चलिए यहाँ भी ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो
जो बाहर में है उसको एक बार लिख देते हैं, यानी 2x प्लस 3 है तो इसको एक बार लिख लेंगे। और जो ब्रैकेट्स के अंदर है, यानी यहाँ भी x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, तो दोनों को मिला करके एक आपको लिख लेना है, यानी x प्लस 2। यही आपका जो है ये गुणनखंड है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला हम निकालते हैं दूसरा प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न को हल करते हैं हम। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न में है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है। तो यहाँ सबसे पहले एक बार हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि शुरू और अंतिम को गुना करना है, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर है और लास्ट में यहाँ 15 है। तो यहाँ कुछ नहीं तो आप एक मान सकते हैं, अगर एक से गुना करेंगे 15 में तो 15 एकम 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 एकम 15। तो यहाँ देख सकते हैं एक से अगर हम गुना करेंगे 15 में तो 15 एकम 15 होगा हमारा। और मध्य के दो पदों को ऐसा सोचना है कि उसको गुना करने पर और जोड़ने पर आपको बीच का पद भी आना चाहिए, यानी यहाँ 8x है तो आपको 8x भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ करना क्या है आपको? तो चलिए 15 का हम गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले इस तरह से। तो यहाँ 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको डायरेक्ट मिल गया, यानी वो दो संख्या क्या होंगे? तो 3 और 5 होंगे, 3 और 5 होंगे। क्योंकि 3 और 5 को जब हम गुना करेंगे, 3 और 5 को जब गुना करेंगे तो 3 पचे 15 भी हो जाएगा, और जब हम जोड़ेंगे 3 और 5 को तो यह 8 भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ 15 भी आ गया, जो कि यहाँ 15 आप देख रहे हैं, और यहाँ बीच का पद क्या होगा? 3 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा, यानी ये भी पद आ गया। तो आपको वो दो संख्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x यानी 3x, और यहाँ हो जाएंगे 5x, 3x प्लस 5x प्लस 15। तो इस तरह से हमारा ये संख्या मिल गया। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इतना में कॉमन ढूंढेंगे और इसके बाद फिर इतना में भी कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन कहने का मतलब है कि जो यहाँ दोनों तरफ पाया गया हो। तो देखिए यहाँ x का नाम हो रहा है तो इस तरफ भी x का नाम हो रहा है, तो यहाँ से x कॉमन होने वाला है, ठीक है। x को यहाँ पे कॉमन कर देंगे, और यहाँ देखिए x जब यहाँ हम बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ पे 2x है, तो एक x यहाँ पे क्या बचेगा? 1x बचेगा, इसलिए कि इसके पास हमने 1x बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ से x तो यहाँ बाहर निकल गया है, तो यहाँ क्या बच गया? तो 3 बच गया, ठीक है। और प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब इतना में आपको कॉमन ढूंढना है, तो इतना में कॉमन आपका क्या हो जा रहा है? तो यहाँ पे x है लेकिन इस तरफ में x नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ 5 है और यहाँ 15 है, तो 5 के पहाड़ा में 15 आ जाते हैं, इसलिए 5 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 को हम बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बच गया? तो x बच गया। प्लस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ 15 है, तो 5 के पहाड़ा में 5 तिहाई 15, 3 बार में 15 आ जा रहा है। तो देख सकते हैं यह एक चीज आपको नोट करना है कि जो ब्रैकेट्स के जो अंदर रहेंगे, यानी यहाँ पे x प्लस 3 है और यहाँ भी x प्लस 3 है, अगर दोनों बराबर है तो समझ जाइए कि आपका गुणनखंड एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो बाहर बाहर है उसको हम एक बना लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, x प्लस 5, और जो दो ब्रैकेट्स में आपको है तो दोनों में से सिर्फ आपको एक ही लिखना है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3। तो यही जो है आपका आंसर है। तो इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं गुणनखंड।